राहुल के एक एजेंडे ने उड़ा दी बीजेपी की नींद। बेंगलुरु में लगा विपक्ष का जमघट तो पीएम मोदी हो गए बेचैन। विपक्ष को मिला इंडिया का नाम तो एनडीए में छिड़ गया घमासान। अब 24 में मुद्दों की नहीं, इंडिया बनाम भारत की जंग होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना बेचैन कभी नहीं देखा। इससे पहले विपक्ष पर मोदी का इतना करारा प्रहार भी कभी नहीं देखा। इससे पहले पीएम मोदी इतने परेशान कभी नहीं दिखे। बेंगलुरु में 26 राजनीतिक दल जब एनडीए के खिलाफ लामबंद होते हुए नजर आने लगे तो बीजेपी बेचैन हो गई। जैसे ही विपक्षी पार्टियों ने साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया, पीएम मोदी हत्थे से उखड़ गए। आघात कितना तगड़ा था, आक्रोश कितना ज्यादा था, पीएम मोदी के शायराना अंदाज में नजर आने लगा। कभी लता मंगेशकर के वो गाने गुनगुनाने लगे। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। तो कभी अवधि कविता के जरिए विपक्षियों पर हमला करने लगे। अगर यकीन न हो तो जरा इसे भी सुन लीजिए। भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधि में लिखा था, यह अवधि भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष मजबूती के साथ गठबंधन बनाने में जुटा हुआ है। डिस्क्वालिफिकेशन के बावजूद राहुल गांधी विपक्षी एकता के सूत्रधार बने हुए हैं। विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी ने ही विपक्ष को इंडिया का नाम दिया तो पूरे विपक्ष ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। दरअसल विपक्षी पार्टियों का इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस से मिलकर बना है। राहुल गांधी की इंडिया नाम के पीछे दरअसल फलसफा ये है कि इसके जरिए वो बीजेपी के राष्ट्रवाद के एजेंडे पर चोट करने की चाहत रखते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश को जोड़ने की कोशिश की। उसके बाद भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों से मिलकर बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार किया और अब पूरे विपक्ष को एक साथ लेकर इंडिया नाम को ब्रह्मास्त्र बनाकर पीएम मोदी के खिलाफ 2024 में उतरने की तैयारी में। यही वजह है कि पीएम मोदी आज जबरदस्त गुस्से में नजर आए। विपक्षियों के इस अलायंस को करप्शन वाला अलायंस करार दे दिया। दरअसल विपक्ष की कोशिश है कि पीएम मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष एक होकर बीजेपी बनाम आल की रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरे। नरेंद्र मोदी को हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए विपक्ष को यह बखूबी मालूम है कि केवल मोदी पर अटैक करके ही वो ऐसा कर सकते हैं। वहीं पीएम मोदी को भी ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर विपक्ष एक हो गया तो उनकी हैट्रिक लगाने की मंशा अधूरी रह सकती है। यही वजह है कि अब पीएम मोदी ने खुद विपक्ष पर हमला करने की बात अपने हाथों में ले ली है। ऐसे में अब आने वाले वक्त में इंडिया और भारत की जंग और तेज होने जा रही है। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।